Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video I am talking about nomenclature. ठीक है, मैं इस वीडियो में nomenclature के पार्ट 3 लेकर आई हूँ. पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो गया है, तो आप एक बार जाकर उसको चेक कर लेंगे. ठीक है, और ये पार्ट 3 होने वाला है. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है. क्यों? क्योंकि nomenclature का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों को डर सा फील होने लगता है. तो अब डरने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से एक बार देख लेते हैं कंप्लीट, तो आपको 70% नोमेनक्लेचर तो आ ही जाएगा. ठीक है, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ. और जो 30% है, तो ये जो 30% है, आप जो मेरा प्रीवियस 2 वीडियो है आप उसको देखेंगे तो उसमें भी आपको 30% पूरा आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये क्या है, जो नोमेनक्लेचर होता है वो कैसे स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, यही हमारा रूल है, यही हमारा फॉर्मूला है. इसी के अकॉर्डिंग सारे क्या होता है, नेमिंग होता है. ठीक है, तो प्रीफिक्स वर्ड रूट ये दोनों मैंने कंप्लीट कर दिया है प्रीवियस लेक्चर में, और आज मैं कंप्लीट करूंगी सफिक्स के बारे में. ठीक है, जो कि सफिक्स होता है वो फंक्शनल ग्रुप भी होता है. ठीक है, वैसे भी प्रीफिक्स के बारे में और वर्ड रूट में मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि क्या होता है. तो प्रीफिक्स क्या होता है कि वैसे जनरली इंग्लिश में भी प्रीफिक्स आपने पढ़ा होगा. क्या होता है कि किसी वर्ड के आगे क्या करता है, उसको एड ऑन करने के बाद उसके पर्टिकुलर मीनिंग में चेंजिंग कर देना ही क्या होता है, वो प्रीफिक्स कहलाता है. ठीक है, ऐसे ही सफिक्स है कि लास्ट में, वर्ड के लास्ट में, इंड में ऐड करके उस पर्टिकुलर मीनिंग का क्या होता है, वर्ड मीनिंग क्या होता है, चेंज कर देता है. ठीक, तो और वर्ड रूट क्या होता है, तो वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन कंपाउंड, कि किस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, तो वो हमारा वर्ड रूट क्या करता है, डिसाइड करता है. जैसे कि 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट. तो ऐसे ही चलता जाता है, वो हमको वर्ड रूट बताता है. ठीक है, तो प्रीफिक्स और वर्ड रूट में डिटेल लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, तो आप उसको जाके एक बार चेक कर लेंगे. आज मैं सफिक्स के बारे में बताऊंगी. ठीक है, तो सफिक्स 2 टाइप का होता है. क्या होता है, 1 डिग्री सफिक्स, एक 2 डिग्री सफिक्स. ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, बॉन्ड, कि कितने बॉन्ड प्रेजेंट है किसके बीच, कार्बन कार्बन. तो ये भी कंप्लीट हो गया है. और आज सफिक्स का सेकेंडरी सफिक्स क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो कि फंक्शनल ग्रुप है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, तो सबसे पहले पहला फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ लेते हैं. क्या होता है, अल्कोहल. क्या है ये, अल्कोहल. अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो उस कंपाउंड में वो क्या होगा, ऐसे कुछ दिखाई देगा, उसका शक्ल ऐसे होगा. जैसे OH अगर कहीं भी है तो समझ जाना वो क्या है, अल्कोहल को डिनोट कर रहा है. ठीक है, R क्या है, तो R ये कुछ नहीं है, ये लॉन्गेस्ट चेन है किसका, कार्बन का. R का मतलब होता है अल्केन. ठीक है, अल्केन अल्किन अल्काइन ये होता है. ठीक है, तो OH अगर किसी भी कंपाउंड में OH अगर प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे, उससे हमें समझ जाना है कि ये क्या है, किस फंक्शनल ग्रुप का है, तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का है. ठीक है, और इसका सफिक्स क्या होता है, तो OL. इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, OL. ठीक, तो जब हम नेमिंग करेंगे तो उसके सफिक्स में OL लगाएंगे. जैसे कि पहला एक एग्जांपल है, एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं. पहला क्या है, CH3 CH2 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 OH. क्या है, CH3 CH2 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 OH. तो पहला काम होता है हमारा लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना. तो जब हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे तो यही है हमारा लॉन्गेस्ट चेन. ठीक है, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप. ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया. अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम होता है उसका नंबरिंग करना. ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4. तो कितने कार्बन है, 4. देखिए हम इधर से इसको काउंट किए हैं, नंबरिंग दिए हैं, कुछ बच्चे इधर से देंगे, तो इधर से जब देंगे तो यहाँ 4 आएगा, मतलब 1 2 3 4. तो 4 पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल क्या होगा, अटैच होगा. तो ये क्या होगा, हमारा गलत होगा. हमको इधर से काउंट नहीं करना है, नंबरिंग नहीं करना है. हमको किधर से, किसको प्रेफरेंस देना है, फंक्शनल ग्रुप को. मतलब कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे होगा उधर से क्या करेंगे, हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे. इसीलिए मैंने इसका नंबरिंग इधर से किया है. तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट. क्या होता है, ब्यूट. ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ये, ब्यूटेन. ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल. तो उसमें क्या लास्ट में ऐड होगा, OL. क्या हो जाएगा, OL. ठीक है, तो ब्यूटेन हो गया. और किस का नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है, तो ये 1, मतलब पहले 1 वाले कार्बन पे क्या है, ये अल्कोहल अटैच है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 ऑल. ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल. इसको इस तरीके से भी लिखेंगे और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ब्यूटेन. जब हम ओल को एक साथ, मतलब इसको इसमें मिक्स कर देंगे तो ई को हटा देंगे. क्यों? क्योंकि ई भी एक क्या है, वोवेल है, और ओ भी वोवेल है, तो एक साथ 2 वोवेल नहीं आ सकते हैं. तो हम इसका ये हटा के हम इसका ओल लगा देंगे, तो ब्यूटेन ओल. अगर कोई बच्चा इसको भी लिख रहा है और इसको भी लिख रहा है तो ये दोनों क्या है, सही है. ठीक है, ये हो गया ब्यूटेन 1 ओल और ये हो गया ब्यूटेनॉल. समझ आ गया, ये हमारा क्या है, इस कंपाउंड का नेमिंग है. तो इसका कंपाउंड का नेमिंग कैसे कर देते हैं, समझ में आ गया हो. अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. तो क्या करेंगे, ये भी क्या है, CH3 CH2 CH OH एंड CH3 ये है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना. तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा यही है, हो गया. अब क्या करेंगे, हम इसका नंबरिंग करना शुरू करेंगे. तो 1 2 3 4. ये भी 4 नंबर ऑफ कार्बन है, तो 4 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूटेन. और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूटेन
ब्यूटेन, और जो हमारा अल्कोहल है वो किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है, तो ये क्या है 2 पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे ब्यूटेन 2 ऑन। आगे आगे समझ में, यस। अब हम क्या करेंगे, तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो तीसरे एग्जाम्पल पे भी क्या है, हम सबसे पहले हमारा लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसका नंबरिंग करेंगे, तो इसका नंबरिंग 1 2 3 4। तो 4 नंबर ऑफ कार्बन है, 4 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक। और किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है हमारा अल्कोहल, तो ये 1 पे भी है 2 पे भी, तो क्या लिखेंगे 1 2 डाई, 2 बार है तो डाई, 3 बार रहेगा ट्राई, 4 बार है सॉरी 2 बार रहेगा तो डाई, 3 बार रहेगा तो ट्राई, ऐसे हमको करते जाना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा डाई ऑल, क्या है अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए सफिक्स ओएल है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1 2 डाई ऑल। ये है इस कंपाउंड का नेम, ठीक है। अब हमारा डी एग्जांपल है CH2OH CH2OH। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है इसके लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेना। तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये है, ठीक है, और इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2। तो 2 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है इथेन, क्या है इथेन, इथेन। और किस पे अटैच है हमारा अल्कोहल, तो 1 पे भी है 2 पे भी है, तो इथेन 1 2, 2 बार है तो डाई ओन, ठीक है। इस कंपाउंड का क्या नेम हो जाएगा इथेन 1 2 डाई ओन। आगे समझ में, ये क्या होगा इथेन 1 2 डाई ओन। और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 CH CH2 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 OH। OH प्रेजेंट है तो समझ जाना ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। और फिर क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, हमारा पहला काम यही होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन को इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है। अब इसका नंबरिंग करेंगे, तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है हेक्सेन, क्या होता है, तो लिखेंगे हम हेक्सेन। किस नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा अल्कोहल अटैच है, तो फर्स्ट, तो लिखेंगे हेक्सेन 1 ओन, ठीक है। अब हमारे देख रहे हैं ब्रांचिंग में भी क्या है हमारा हेलोजन फैमिली है। हेलोजन फैमिली किस में आता है, प्रीफिक्स में आता है। प्रीफिक्स में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है क्लोरीन है, तो क्लोरीन हेलोजन ग्रुप है। क्लोरीन को हम जब नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका नेमिंग करते हैं, तो क्लोरीन नहीं लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं। तो ये किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है, तो 4, तो क्या लिखेंगे 4 क्लोरो हेक्सेन 1 ओन, ठीक है। इस कंपाउंड का नेमिंग ये है। आगे समझ में। अब हमारा F है, तो हमारा सबसे पहले हमारा इसका होता है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना, कर लिया CH3OH। तो क्या है, केवल एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे मिथेन। और किस नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो 1 पे, तो मिथेन 1 ओन। आ गया ये। आई होप आपको अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करने आपको आ गया होगा कि कैसे इसका नोमेनक्लेचर हम करेंगे अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल दिया रहेगा तो, ठीक है। आप एक बार इसका क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंपाउंड का नेमिंग करने में दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो पहला हमारा फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गया। दूसरा क्या है हमारा अल्डिहाइड, क्या है हमारा दूसरा अल्डिहाइड। तो दूसरा आप हेडिंग लगाएंगे अल्डिहाइड, ठीक है, आप हेडिंग लगाएंगे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड जैसे अल्कोहल में हमारा क्या था ROS था, ऐसे ही अल्डिहाइड में RCHO रहेगा, ठीक है। अगर इस फॉर्म में कहीं भी है तो हमको समझ जाना ये क्या है एल्डिहाइड है। इसका एक और फॉर्म है RC+OH, ठीक है। और इसका सफिक्स क्या है AL। अल्कोहल का OL था और इसका क्या रहेगा AL रहेगा, किसका एल्डिहाइड का, ठीक है। आगे समझ में, इसका जो RCH अगर इस फॉर्म में है CHO प्रेजेंट है तो समझ जाना हमारा एल्डिहाइड है, और इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका सफिक्स क्या है AL। अल्कोहल का OL था, इसका AL है। देखिए इसमें क्या है कार्बन है, क्या ये कार्बन है, तो ये क्या, ये कार्बन हमारा मेन कार्बन में अटैच होगा, तो ये अटैच होगा। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं ये क्या है टर्मिनल ग्रुप है, क्या है हमारा टर्मिनल ग्रुप है, ये हमेशा टर्मिनल पे ही आएगा, टर्मिनल ग्रुप, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, इसमें कार्बन भी है, यस इसमें कार्बन है ना। तो क्या करेंगे हम इसको चैन में काउंट करेंगे, इसको चैन में काउंट करेंगे, इसको चैन में काउंट करेंगे हम, ठीक है, इसको चैन में काउंट करेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि पहला एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CHO। दूसरा हमारा एग्जांपल है CH3 CH2 एंड CHO। तीसरा एग्जांपल है हमारा CH3 CH
CH3 CH2 एंड CHO। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। डी हमारा हो जाएगा CH3 CH C2H5 CH2 एंड CH2 एंड CHO। ठीक है, ये हमारा क्या एग्जांपल है, इसका नेमिंग कैसे करते हैं तो चलिए कर लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप को चेक करना। तो CHO है, जब ये CHO का तो समझ जाना है क्या है, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और फिर क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। आ गया, अब इसका नंबरिंग करेंगे। तो ये क्या, इसमें कार्बन है तो इसको चेन में काउंट करना है, तो काउंट भी करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट होता है, तो ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक है, तो ब्यूटेन अल, क्या है सफिक्स अल ना, तो ये हटा देंगे हम अल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल आ गया। अब हमारा बी एग्जांपल है, तो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे हम। लॉन्गेस्ट चेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसका नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3। तो 3 के लिए क्या वर्ड रूट होता है, प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है, और क्या ये CHO है तो इसके लिए हमारा सफिक्स होता है अल, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। अब हमारा ये नेक्स्ट एग्जांपल है, तो लॉन्गेस्ट चेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसमें क्या है, ब्रांचिंग भी है। ठीक है, तो क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, क्या वर्ड रूट होता है, तो ब्यूटेन। और क्या फंक्शनल ग्रुप है, CHO मीन्स अल्डिहाइड, तो सफिक्स क्या लगेगा हमारा, Al, तो ब्यूटेन अल। इसमें क्या है, हमारा ब्रांचिंग भी है CH3, तो किस नंबर ऑफ कार्बन पे ब्रांचिंग है, तो 3, तो क्या है 3, और सिंगल कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा इसका 3 मिथाइल ब्यूटेनल। तो इस कंपाउंड का क्या नेमिंग हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको किसी में भी डाउट रह जा रहा है तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल ए, मतलब किसी में भी ए बी सी में किसी में भी अगर आपको डाउट रह रहा है तो एग्जाम्पल ऐसे नंबरिंग करके आप बता देंगे कि ए में डाउट है, बी में डाउट है, सी में डाउट है, तो मैं उसको क्या करूँगी, फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से उसको समझा दूंगी। ठीक है, अब डी हमारा क्या हो गया, डी में भी पहला काम हमारा होता है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन, कुछ बच्चे तो इसको ऐसे ही करेंगे, ये क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही आ रहा है। लेकिन मैं क्या करूँगी, अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर देती हूँ, कैसे, ऐसे सेलेक्ट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएंगे, 7 नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे। और हमको सेलेक्ट क्या करना रहता है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना रहता है, इसीलिए हम उसको उस तरीके से नहीं करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं, हो गया। तो ये हो जाएगा, इस पे तो C2H5। ठीक है, तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 7, यहाँ पे 2 कार्बन है इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, तो 7 के लिए क्या यूज होता है हमारा, हेप्टू, और सिंगल बॉन्ड है तो A, और CHO ग्रुप है, इसका मतलब अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेनल। क्या हो जाएगा, हेप्टेनल। और इसमें ब्रांचिंग भी है, किस नंबर ऑफ कार्बन पे ब्रांचिंग है, तो 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। कितने नंबर ऑफ कार्बन का ब्रांचिंग है, तो 1, तो 1 के लिए मिथाइल। ठीक है, 5 मिथाइल हेप्टेनल। तो इस कंपाउंड का क्या नेम हो जाएगा, 5 मिथाइल हेप्टेनल। क्या हो जाएगा, 5 मिथाइल हेप्टेनल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्डिहाइड ग्रुप को कैसे हमको पहचानना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हो गया, ओके, इसको इरेज करते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे हम चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप लोग हेडिंग लगाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो भी फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप इसका क्या करेंगे, हेडिंग लगाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, कैसे हमारा फॉर्मूला, जैसे कि अल्कोहल में ROS था और एल्डिहाइड में RCHO था, तो और कार्बोक्सिलिक में ऐसे RCOOH। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्म ऐसे रहेगा कि RC डबल बॉन्ड ONOH। ठीक है, और इसका जो हमारा सफिक्स होगा वो क्या होगा, ओइक। क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, इसका सफिक्स होगा ओइक एसिड। और अगर कहीं पे भी RC डबल OH ऐसे है तो समझ जाना कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब RC डबल बॉन्ड ONOH।
ये दोनों फॉर्म अगर कहीं भी होगा तो समझ जाना कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, सबसे पहले तो कुछ इसमें ये क्या है, सी है ना इसमें, तो सी क्या होगा, ये चैन में काउंट होगा। क्या होगा, चैन में काउंट होगा, काउंट होगा। और ये भी क्या है, टर्मिनल ग्रुप है। क्या है, टर्मिनल ग्रुप है। तो ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल हमारा रहेगा CH3 CH2 CH2 CH3 एंड COOH। तीसरा एग्जांपल हमारा रहेगा CH3 CH2 CH C⋯OH C2H5, ठीक है। तीसरा एग्जांपल हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं D CH3 C⋯OH, ठीक है। और ये हो जाएगा CH3 CH2 Cl एंड COOH C2H5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लिखा है, CH3 CH2 CH2 C⋯OH। अब हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। अब नंबरिंग करेंगे। तो इसमें भी कहा क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन कार्बन है, तो कार्बन है तो काउंट तो करेंगे ही, तो काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, तो 4 है। 4 के लिए क्या होता है हमारा वर्ड रूट, तो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके लिए सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। आगे समझ में, ब्यूटेनोइक एसिड ये, ठीक है। अब हम दूसरे का भी ले लेते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन को ही सिलेक्ट करेंगे। तो ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या वर्ड रूट होता है, पेंटेन। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए पेंटेन, ठीक। और कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा, पेंटेन ओइक एसिड, ठीक है। क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। आगे समझ में, यस। सॉरी, यहाँ पे ब्रांचिंग में भी है, तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रांचिंग में भी लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, 2 पे है, तो 2 क्या लिखेंगे, सिंगल कार्बन का, तो लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेनोइक पेंटेन ओइक एसिड। आ गया, इस कंपाउंड का नेमिंग हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 CS C2H5। तो क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये होगा। मैंने इधर क्यों नहीं लिया है, क्योंकि इधर अगर मैं इसे सीधा लेती तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हमारा नहीं आ पाता, ठीक है। तो हमको फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना। ये हो गया। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे, तो 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या होता है हमारा, ब्यूटेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो इसके लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ओइक एसिड। और इसका ब्रांचिंग किस पे है, किस नंबर ऑफ कार्बन पे, 2 पे। तो ये क्या है, एक कार्बन का, 2 कार्बन पे, 2 कार्बन का, तो क्या लिखेंगे हम, 2 इथाइल। क्या लिखेंगे हम, 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। गैपिंग नहीं देना है ये। तो इसका नेमिंग हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इस कंपाउंड का नेमिंग होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो CH3 COOH, तो इसका नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और नंबरिंग कर लेते हैं 1 2। तो 2 है, 2 के लिए क्या होता है, इथेन। सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक के लिए सफिक्स ओइक होता है, तो इथेनोइक एसिड, ठीक है। इस कंपाउंड का नेमिंग है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, CH3 CH2 Cl COS CH2H। क्या करेंगे, हमारा लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो 4 है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ब्यूटेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ब्यूटेनोइक एसिड। इस पे क्या है हमारा, ब्रांचिंग में भी है, क्लोरो मतलब क्या है, हेलोजन फैमिली भी है। और क्या है, वर्ड रूट का भी ब्रांचिंग है। तो क्या करेंगे, क्लोरीन को पहले लिखेंगे, ये इथाइल है तो C क्लोरो और इथाइल, मतलब इन दोनों में किसको प्रेफरेंस देंगे, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर चलेंगे। तो ये क्लोरीन C से शुरू है और इथाइल E से शुरू है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, C आता है, इसलिए C को हम देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो
2 क्लोरो और ये क्या हो जाएगा 2 इथाइल, सॉरी ब्रांचिंग है ना, तो 2 क्लोरो 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग कैसे करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पर चलेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम, हमारा नेक्स्ट इज हेडिंग लगाएंगे, किस फंक्शनल ग्रुप का लगाएंगे आप, कीटोन का। किसका लगाएंगे, कीटोन का। तो आपका नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, तो क्या हो जाएगा कीटोन। ठीक है, तो कीटोन का क्या सिंबल है, तो कीटोन का सिंबल ये है RCOR। ठीक है, इसका RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इसका क्या हमारा सफिक्स है, जैसे कि अल्कोहल का OL था, एल्डिहाइड का AL था, कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC था, तो कीटोन का क्या हो जाएगा ON। ONA, वन नहीं कहेंगे ओन कहेंगे। ठीक है, कीटोन का वही लास्ट हमारा ओन है, तो वन नहीं कहेंगे, कीटो ओन कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या है सफिक्स है। ठीक है, इसमें भी कार्बन है, तो कार्बन को क्या करेंगे हम लॉन्गिश चेन में काउंट करेंगे, तो हम ये लिख लेते हैं क्या है इसमें, ये भी ये सेंट्रल ग्रुप है हमारा, सेंट्रल ग्रुप है, एंड कार्बन भी है, कार्बन कार्बन है, और जब कार्बन रहेगा तो क्या हो जाएगा काउंट होगा, काउंट करेंगे। आगे समझ में। ठीक है, अब इसको और एग्जांपल से और अच्छे समझ लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। दूसरा एग्जांपल हमारा है CH3 CH2 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तीसरा एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3 है। ठीक है, एंड हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है D CH3 एंड C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है हमारा, और D हमारा हो जाएगा E। ये हमारा एग्जांपल है। ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CL एंड CH3, इसका कैसे नेमिंग होगा, तो आइए हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारा जैसे कि हर एक फंक्शन ग्रुप में एक कर रहे थे, लॉन्गेशन को सेलेक्ट कर रहे थे, तो हम इसमें भी लॉन्गेशन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 है, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट, और इसको हमने क्या किया, इधर से नंबरिंग किया है। आप चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, तब भी 3 पे ही हमारा क्या आ रहा है, हमारा फंक्शनल ग्रुप 3 कार्बन पे ही आ रहा है। तो इधर से करें या इधर से करें, हमारा बात एक ही है, लेकिन और सारे में हमको चेक कर लेना है कि किस पे लेस नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो उधर से काउंट करेंगे। तो ये हमारा कितना है 5 है, तो 5 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, पेंटेन। क्या होता है, पेंटेन। ठीक है, और कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, तो कीटोन का सफिक्स ओन, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। किस पे है 3, तो पेंटेन 3 ओन। ठीक है, तो पेंटेन 3 ओन, इसका नेमिंग ऐसे हो। आगे समझ में कैसे हो गया। अब बी का भी कर लेते हैं, तो बी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सबसे पहले वही काम करना है, लॉन्गेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो लॉन्गेशन मेरा सेलेक्ट हो गया, अब इसका नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5। तो 5 है, 5 के लिए क्या यूज होगा, पेंटेन। पेंटेन किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो 2, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन 2 ओन। कोई स्टूडेंट इधर से इसको नंबरिंग देगा तो 1 2 3 4, तो इधर से नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो 4th कार्बन पे अटैच आ रहा है, 4th कार्बन पे है, तो हमको क्या करना है, सबसे नियरेस्ट कार्बन पे हमको लाना रहता है। ठीक है, तो हम इसको इधर से काउंट किए। आगे समझ में, तो इसका नेमिंग पेंटेन 2 ओन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या है, CH3 लॉन्ग चेन को सेलेक्ट कर लिया, अब हमको क्या करना है, इसका नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 है, तो 6 के लिए हमारा वर्ड रूट क्या यूज होता है, हेक्सेन। क्या होता है हमारा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हेक्सेन। किस नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो 3, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन 3 ओन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन
CH3O। ये हमारा क्या है, इसका इस कंपाउंड का नेम है, ठीक है। कोई बच्चा क्या चाहेगा, इधर से इसका इधर से नंबरिंग करेगा, तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप पे आए, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, लेस नंबर ऑफ कार्बन पे, तो इसलिए तीसरे वाले को देंगे, चौथे वाले को नहीं देंगे। आगे समझ में। अब हम डी का भी नंबरिंग कर लेंगे, तो इसका भी क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्गेस्ट चेन को ही सिलेक्ट करना रहेगा और नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, प्रोपेन, क्या होता है प्रोपेन। और क्या है हमारा, किस नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो दूसरे पे, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2O आ गया। अब ये क्या है ई, तो लिखेंगे CH3 CH2 CH2 C11O CH3, ठीक है। अब इसका इसमें क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को ही हमको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। हो गया। अब क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए क्या हमारा वर्ड रूट होता है, तो हेक्सेन, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। किस नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो 3, तो हेक्सेन 3O। इसमें क्या है, Cl क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, हेलोजन फैमिली है, और हेलोजन किस में आता है, प्रीफिक्स में आता है। तो क्लोरीन को किस फॉर्म में लिखते हैं नोमेनक्लेचर में, तो क्लोरो। तो किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है, तो 2, तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो हेक्सेन 3O। इस कंपाउंड का नेमिंग हो गया 2 क्लोरो हेक्सेन 3O। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, फंक्शनल ग्रुप जो कीटोन है इसका नेमिंग कैसे करेंगे। आपको ये याद रखना है, ये शकल याद कर लेना कि अगर ये शकल कहीं आ रहा है तो समझ जाए कि वो क्या है, कीटोन का है, और अगर ये समझ आ जा रहा है तो आप नेमिंग कर लेंगे। लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा, पहचान ही नहीं पा रहे कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप नेमिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि पहचानना, मतलब लर्न करना कि ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कैसे दिखता है और इसका सफिक्स ओन है। इतना याद है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम किस पे चलते हैं, हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, ईथर होगा, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाएं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ये है ईथर। क्या है हमारा, ईथर है। तो 5 हमारा जो है ईथर है, ईथर, ठीक है। इसका क्या हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा, तो ROR। कीटोन में भी था RCO, बीच में अगर कार्बन के साथ तो आ रहा है तो वो कीटोन हो जाएगा, और कार्बन हट जा रहा है तो R हो जाएगा, मतलब ईथर होगा, ठीक है। आगे समझ में। ये होता है क्या, ये ईथर का हमारा क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। और ये क्या है, और सारे टर्मिनल थे, और या तो सेंट्रल थे या टर्मिनल ग्रुप थे, लेकिन ये क्या है, ब्रांच ग्रुप है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईथर को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो ROR है, ये क्या है हमारा, ब्रांच ग्रुप है, इसीलिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ब्रांच ग्रुप है, ठीक है। इसमें कार्बन है नहीं तो इसको काउंट करना नहीं है, इसीलिए हमेशा ब्रांचिंग में आएगा, ये हमेशा ब्रांचिंग में आएगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब ब्रांचिंग में आ जाएगा तो वो प्रीफिक्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक इकलौता फंक्शनल ग्रुप है जो कि हमारा प्रीफिक्स में जाता है, और बाकी सारा सफिक्स में जाते हैं, लेकिन इसका नेमिंग हम प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये ब्रांच ग्रुप हो जाएगा ईथर। और क्या है हमारा, और इसका जो फंक्शनल होगा, इसका नेमिंग कुछ अलग तरीके से होता है, जैसे वर्ड रूट और सारे में होता था, इसमें नहीं होगा। अगर एक कार्बन है, मतलब OCS3, एक कार्बन क्या है, OCS, C2H5 है, OC3H7 है, एंड OC4H9 है, और OC5H11 है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम, इसका नेमिंग हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो एक कार्बन का है तो क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी क्या करेंगे, अगर एक कार्बन है तो मेथॉक्सी, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, 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 ठीक है। 3 कार्बन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉक्सी, प्रोपॉक्सी, PROPOXY, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा, पेंटॉक्सी, पेंटऑक्सी। इसका वर्ड रूट इसके नाम से करेंगे। अगर 6 कार्बन का हो जाएगा तो हेक्सॉक्सी, 7 कार्बन का रहेगा तो हेप्टॉक्सी, 8 कार्बन का होगा तो ऑक्टॉक्सी। तो इतना अब नहीं चाहता है, ये केवल इस पे मेथॉक्सी इथॉक्सी पे ही काम हो जाता है, क्योंकि ये ब्रांच है ना, तो ब्रांच में कभी इतना लंबा नहीं जाएगा, ठीक है। ये काम इतने हो जाएगा, तो आप इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। आगे समझ में, ईथर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वर्ड रूट भी देखिए चेंज हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो ब्रांच ग्रुप है, ब्रांच हमारा प्रीफिक्स होता है, इसीलिए ये क्या हो गया, इसका चेंज हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान देना हो। आगे समझ में। अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, CH3 CH2 CH OCH3 CH2 एंड CH3। पहला एग्जाम्पल हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा CH3 CHCl एंड CH3 CH2 CHOCH3 एंड CH3। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
आप इसका नेमिंग आप कमेंट बॉक्स में दीजिए जब तक मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो CS3 CH2 C डबल बॉन्ड O CHOCH3, ठीक है, एंड CH2 एंड CH3 आ गया। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो हमारा पहला क्या है, सबसे पहला काम होता है हमारा लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट चेन को इसको हम क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब नंबरिंग करेंगे हम, तो 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है हमारा, क्या होता है, पेंट और सिंगल बॉन्ड होता है एन, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। और ये क्या है, किस नंबर ऑफ कार्बन पे ब्रांच है हमारा, OCH3 है। क्या है, OCH3 है, मतलब कि ईथर है, ठीक है, ईथर है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, और किस पे, तो 3, तो क्या लिखेंगे हम, 3 मेथॉक्सी पेंटेन। तो इसका नेमिंग कैसे हो गया, 3 मेथॉक्सी पेंटेन। आ गया समझ में, ये ईथर है इसीलिए हमारा ब्रांच ग्रुप में जाएगा। ब्रांच ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में मतलब आगे लगेगा, वर्ड रूट के पहले लगेगा, जैसे कि वर्ड रूट में पहले प्रीफिक्स आ रहा है वैसे ही, ठीक है। तो 3 मेथॉक्सी पेंटेन इस कंपाउंड का नेम ये होगा, ठीक है। अभी इसका भी क्या करेंगे हम, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा यही होगा। और इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, तो हमको प्रेफरेंस इसको देना, फंक्शनल ग्रुप को देना है, तो हम इसका नंबरिंग इधर से करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 है, क्या है हमारा, 6 के लिए क्या यूज होता है हमारा, वर्ड रूट हेक्सेन, ठीक है। क्या होता है हमारा, इसको थोड़ा हम इधर लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे में जो ब्रांच ग्रुप है वो 3 है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन आ गया, हेक्सेन, ठीक। अब क्या है हमारा, CH3 भी एक ब्रांच है, Cl क्लोरीन भी ब्रांच है, OCH3 भी ब्रांच है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे हम, तो अब हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे चलेंगे। तो एक कार्बन है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, ये क्या है, एक कार्बन है तो मिथाइल हो जाएगा, और ये क्या है, क्लोरीन। तो ये भी M से शुरू हो रहा है, ये भी M से शुरू हो रहा है, लेकिन ये C से शुरू हो रहा है, तो इसका नेम लिखेंगे पहले। तो क्या लिखेंगे, 5, क्या लिखेंगे हम, 5 क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं, ठीक है। और फिर किसमें, ये मिथाइल है, ये मेथॉक्सी है, तो इसमें किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो हम लिख लेते हैं मिथाइल, और ये क्या है, मेथॉक्सी। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो ये क्या है, एच एस तो सेम है, लेकिन ओ क्या है, वाई से पहले वो आएगा, तो ये मेथॉक्सी का नेमिंग आएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 मेथॉक्सी देखिए यहाँ पे लिखा है, तो क्या हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी, फिर किस पे हमारा, मिथाइल, तो 4, 2 क्लोरो 2 मेथॉक्सी 4 मिथाइल 4 मेग्जाइल, और कितने का वर्ड होता है, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन। तो इसका नेमिंग समझ में आया, 5 क्लोरो 2 मेथॉक्सी 4 मिथाइल हेक्सेन, इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 5 क्लोरो 2 मेथॉक्सी 4 मिथाइल हेक्सेन, ये होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमारा सी एग्जाम्पल है, इसका भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका लॉन्गेस्ट चेन हमारा यही होगा, ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो हम इसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो हम इसका नंबरिंग इधर से करते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर ऑफ कार्बन है, 8 नंबर ऑफ कार्बन के लिए इसका नेम हम यहाँ लिख रहे हैं। 8 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ऑक्टेन। क्या होता है हमारा, ऑक्टेन, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए क्या, एन, तो ऑक्टेन हो गया। अब क्या क्या है ब्रांचिंग में, हमारा एक ओ है, तो ओ किसका पार्ट है, कीटोन का है, ठीक है। ये कीटोन हमारा सफिक्स है, तो ये सफिक्स में जाएगा, एंड ये क्या है, ईथर है, तो ये प्रीफिक्स में जाएगा। तो OCH3 है, तो ये क्या है, ईथर है, तो किस नंबर ऑफ कार्बन पे, 4, तो क्या लिखेंगे हम, 4, एक कार्बन का है तो मिथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी ऑक्टेन, किस नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा कीटोन है, 3, तो ऑक्टेन 3 ओन। तो इस कंपाउंड का नेमिंग क्या हो जाएगा, 4 मेथॉक्सी ऑक्टेन 3 ओन, 4 मेथॉक्सी ऑक्टेन 3 ओन, इस कंपाउंड का नेमिंग होगा। आई होप आपको ईथर फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करने आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसका क्या करिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं, ठीक है। हो गया, यस स्टूडेंट, राइट डाउन हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग आप लगाइए, ईस्टर। क्या लगाएंगे, ईस्टर। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा ईस्टर। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा हो जाएगा ईस्टर, तो उसका नेमिंग हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसका नेमिंग हमारा ईस्टर है। आपका नेक्स्ट हेडिंग 6 ईस्टर। इसका क्या हमारा सिंबल है, सफिक्स है, तो इसका है RCOOR, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O
ओ आर। और इसका क्या हो जाएगा, इसका सफिक्स क्या है, इसका नेमिंग होगा अल्काइल अल्केन ओएट। क्या हो जाएगा, अल्काइल अल्केन ओएट, अल्केन ओएट, ओएट। ठीक है, इसका हमारा सफिक्स हो जाएगा अल्काइल अल्केन ओएट। ठीक है, आगे समझ में ये क्या है, ईस्टर है। अगर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्रेजेंट है तो समझ जाना ईस्टर है। इसका इसको इस फॉर्म में भी अगर कहीं पे है, इसका ऐसा शकल है तो समझ जाना ईस्टर है। और इसका नेमिंग अल्काइल अल्केन ओएट होगा। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा हो जाएगा CS3 CS2 C डबल O CS3। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमारा हो जाएगा CS3 C डबल बॉन्ड O CS2 एंड CS3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है HC डबल O CS2 CS C डबल O CS2 CS2 ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं CS3 CS2 एंड C डबल बॉन्ड O CS2 एंड CS3। इसका नेमिंग कैसे होगा तो हम समझ लेते हैं। हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है। तो वही काम हम करेंगे यहाँ पे। तो किधर से देखिए, यहाँ पे दो पार्ट में है। अल्काइल, अल्काइल का मतलब क्या होगा, ये तो ब्रांच में जाएगा। और अल्केन ओएट ये हमारा, ये क्या, अल्केन वर्ड रूट में आ रहा है और ओएट ये सफिक्स है। ठीक है, तो किसको इसमें हमको ब्रांच में लेना और किसको सफिक्स में लेना है, तो सी। देखिए जिस तरफ से सी क्या होगा, अटैच होगा सी, इसी को हम क्या लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे और इसको ब्रांच के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सी जिधर से हमारा क्या होगा, अटैच होगा, उसको हम मेन कार्बन लेंगे। और जो बाकी बच जाता है उसको क्या ले लेंगे, हम ब्रांच ले लेंगे, मतलब प्रीफिक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा सी इधर है तो इसलिए हमने इसको इधर लिया है। और इसमें सी है तो इस कार्बन है, और कार्बन है तो काउंट करेंगे। तो 1 2 3, तो 3 है। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्केन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन ओएट। क्या हो जाएगा, प्रोपेन ओएट। प्रोपेन ओएट आ गया समझ में, प्रोपेन ओएट। ठीक है, अब हमारा क्या है, ब्रांचिंग में क्या हो जाएगा, CS3। तो CS3 एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या हो जाएगा, तो इस कंपाउंड का क्या नेमिंग हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेन ओएट। इस कंपाउंड का क्या नेमिंग हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेन ओएट। आगे समझ में। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो सी किधर से अटैच है, इधर से अटैच है, तो ये हमारा मेन होगा और ये हमारा कहाँ जाएगा, ब्रांच में जाएगा। ठीक है, तो क्या है, 1 2, तो 2 है। 2 के लिए क्या वर्ड रूट होता है, इथेन। क्या हो जाएगा हमारा, इथेन, इथेन ओएट। क्या हो जाएगा, इथेन ओएट। और कितने नंबर ऑफ कार्बन में, कार्बन है जो हमारा ब्रांच में जा रहा है, तो 1 2 3। 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन, मतलब प्रोपाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल इथेनोएट। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल इथेनोएट। आगे समझ में, ये इस कंपाउंड का नेमिंग है। ठीक है, हमको सबसे पहले सेलेक्ट ये करना रहता है कि किधर से हमारा देखना रहता है, किधर से कार्बन अटैच है। तो कार्बन क्या है हमारा, इधर से अटैच होती है, हमारा मेन कार्बन होगा। और ये सब कहाँ चला जाएगा, हमारा प्रीफिक्स में जाएगा, मतलब ब्रांच में जाएगा। तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या नेमिंग होता है, मेथ। तो क्या हो जाएगा, मेथेनोएट। क्या हो जाएगा, मेथेन ओएट, मेथेनोएट। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ कार्बन है जो ब्रांचिंग में जा रहे हैं, 1 2 3। तो 3 है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल मेथेनोइड। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल मेथेनोइड। ठीक है, अब हमारा फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ को भी लॉन्गेस्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो यही हमारा सेलेक्ट होगा, मेन होगा। और ये हमारा कहाँ जाएगा, ब्रांच में जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो 1 2 3। तो 3 है, 3 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट, प्रोपेन ओएट, प्रोपेनोएट हो गया। और कितने हमारे जो ब्रांचिंग में जा रहा है, तो 1 2। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 के लिए क्या हो जाएगा, इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपेनोएट। क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपेनोएट। इस कंपाउंड का नेमिंग होगा। आई होप आपको ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करने आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। यहाँ पे देखिए अल्काइल अल्केनोएट, जहाँ पे भी वाई आता है उसका मतलब वो क्या है, हमारा प्रीफिक्स है। ठीक है, तो ये जो, और कैसे समझना है कि कौन ब्रांचिंग में जाएगा और कौन मेन में जाएगा, तो जिधर से सी अटैच होगा, तो सी इधर से अटैच है तो ये मेन पे जाएगा। जिधर से ओ अटैच होगा वो हमारा किस पे जाएगा, तो वो हमारा प्रीफिक्स पे जाएगा, ब्रांचिंग पे जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो ये फंक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएंगे अमाइंस। क्या लगाएंगे नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग अमाइंस। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लें अमाइंस। तो 7 है हमारा अमाइंस। क्या हो जाएगा हमारा, अमाइंस। ठीक है, इसका क्या पहचानने का तरीका है, तो RNH2। क्या है हमारा, RNH2। और इसका नेमिंग कैसे होता है, अल्केन अमाइन, अल्केन अमाइन। आ गया।
अब इसका इसमें कोई भी कार्बन नहीं है तो इसको चैन में काउंट नहीं करना है। तो अगर कहीं भी NH2 प्रेजेंट है तो समझ जाना वो अमाइंस है, और इसका नेमिंग कैसे होगा, अल्कीन अमाइन। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो CH3 CH2 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 एंड NH2, इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो दूसरा एग्जांपल हमारा है CH3 CH2 CH2 CH CH3 और NH2। ठीक है, और तीसरा फंक्शन एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 एंड CH NH2 CH NH2 एंड CH3। ठीक है, इसका नेमिंग कैसे होगा। और हमारा फोर्थ एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 CH2 CH NH2 और क्या है हमारा CHOCH3। ठीक है, एंड CH3, इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम। तो इसका नेमिंग हम समझ लेते हैं कैसे करेंगे। तो सब वही काम है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट चेन मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। अब इसका नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और ये NH2 है तो अमाइन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन अमाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन अमाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन अमाइन। ठीक है, ये इसका नेमिंग। अब हमारा नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में भी क्या करेंगे हम, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये सेलेक्ट हो गया है। अब इसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। तो 5 है, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, पेंटेन। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो अमाइन है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन अमाइन। क्या हो जाएगा, पेंटेन अमाइन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, तो इसमें भी क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गया है। अब इसका क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या यूज होगा, पेंटेन। पेंटेन अमाइन किस पे भी है, 2 पे भी और 3 पे है, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन 2 3। क्या लिखेंगे हम, पेंटेन 2 3 डाई अमाइन। डाई अमाइन आगे समझ में, पेंटेन 2 3 डाई अमाइन। ठीक है, ये ब्यूटेन अमाइन हो गया। अच्छा, इस पे किस पे है, 2 पे है ना, तो यहाँ सॉरी यहाँ पेंटेन 2 अमाइंस होगा। क्यों, क्योंकि अमाइन दूसरे कार्बन पे है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंटेन 2 अमाइन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, तो इसको भी क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये है हमारा। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए क्या वर्ड रूट होता है, हेक्सेन। तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। हेक्सेन किस नंबर आप कार्बन पे अमाइन है, तो 3। तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन 3 अमाइन। ठीक है, और क्या है, OCH3 भी है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ईथर है। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, OCH। तो एक कार्बन है, तो मेथॉक्सी। तो किस पे है, 2 पे। तो क्या लिखेंगे, 2 मेथॉक्सी 2 मेथॉक्सी 2 मेथॉक्सी हेक्सेन। ठीक है, मेथॉक्सी XY 2 मेथॉक्सी हेक्सेन 3 अमाइन। ठीक है, आई होप आपको ये सारा फंक्शन ग्रुप अमाइंस का भी समझ में आ गया होगा कि कैसे करेंगे। अगर NH2 कहीं भी प्रेजेंट है तो अल्केन अमाइन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको अमाइंस का भी फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया होगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा है, क्या है, साइनाइड। क्या है हमारा, साइनाइड। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे साइनाइड। क्या लगाएंगे, साइनाइड। साइनाइड। ठीक है, तो इसका क्या हमारा पहचानने का तरीका है, तो RCN कहीं भी होगा तो उसे साइनाइड। और इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो अल्केन नाइट्राइड। क्या क्या होगा, अल्केन अल्केन नाइट्राइड। ठीक है, अल्केन नाइट्राइड। नाइट्राइड आगे। इसके पास भी कार्बन है तो ये क्या होगा, चैन में काउंट होगा। तो क्या हो जाएगा, ये चैन में काउंट होगा। ठीक है, कहीं भी अगर कार्बन है तो वो चैन में काउंट होंगे। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं एक एग्जांपल लेके। तो CH3 CH2 CH2 CN भी हो जाएगा, CH3 CH2 CH OCH3 एंड CH2 एंड CN। ठीक है, इसका नेमिंग कैसे होगा। और तीसरा हमारा एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, CH3 COC2H5 OC2H5 CH2 and CH2
CH2 एंड CN, इसका नेमिंग कैसे होगा हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो CH3 CH2 CH2 CN है। ठीक है, तो इसका भी काम, पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट एंड को सिलेक्ट कर लेना, तो हो गया। अब इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन, और CN है तो नाइट्राइल, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो ये जो हमारा एलोंगेशन को सिलेक्ट कर लेना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। इसमें क्या है, इस इधर भी है ना, तो क्या है हमारा तीसरे पे, तो क्या लिखेंगे, 3 सिंगल कार्बन का, तो 3 मेथॉक्सी, 3 मेथॉक्सी, और कितने कार्बन है, 5, तो 3 मेथॉक्सी पेंटेन, पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, पेंटेन नाइट्राइल, आगे समझ में, 3 मेथॉक्सी पेंटेन नाइट्राइल इस कंपाउंड का नेम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो इसका भी लॉन्गेशन सेलेक्ट करना होता है, तो लॉन्गेशन हमारा यही है। अब क्या करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6 इसमें भी क्या है, इधर है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर लेंगे पहले। तो क्या है, 5 है, तो 5 क्या है, एक कार्बन नहीं, 2 कार्बन का है, 2 कार्बन होगा तो इथॉक्सी, और क्या है, 2 है, तो क्या लिखेंगे, 5 5 डाई इथॉक्सी, डाई इथॉक्सी, 5 5 डाई इथॉक्सी, और कितना नंबर ऑफ कार्बन का चयन है, 6, तो क्या लिखेंगे, 5 5 डाई इथॉक्सी एक्सेन, एक्सेन नाइट्राइल, एक्सेन नाइट्राइल। ठीक है, आई होप आपको साइनाइड का भी नोमेनक्लेचर करने आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं, और ये हमारा लास्ट फंक्शनल ग्रुप भी होगा। हाँ, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, आप इसको समझ लें। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारा RCN मतलब C से अटैच अगर कोई हमारा अल्केन होगा, ठीक है, तो उसका क्या नेमिंग होगा, तो हमारा अल्केन मतलब उसका नाइट्राइल होगा, क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। ठीक है, तो उसका नेमिंग हम इसी के अकॉर्डिंग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको साइनाइड कहेंगे हम, क्या कहेंगे, साइनाइड। जब C से हमारा अल्केन क्या होगा, कनेक्ट होगा, बॉन्ड बनाएगा, तो उसे साइनाइड कहेंगे। और यहीं अगर हमारा क्या हो जाएगा, RNC बना लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड के हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, आइसो साइनाइड। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर C से बॉन्ड बनाया है तो वो क्या हो जाएगा, साइनाइड है, और अगर N से बनाएगा तो आइसोसाइनाइड है। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि क्या है, H से हमारा CN है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड। आगे समझ में, ये 3 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है जो भी है वो क्या है, अमाइड है, क्या है हमारा, अमाइड है। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा अमाइड, 9 है हमारा अमाइड, अमाइड। ठीक, तो अमाइड का क्या पहचान है, तो RCONH2। ठीक है, तो इसको RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, इसका नाम कैसे होगा, अल्केन अमाइड, क्या हो जाएगा, अल्केन अमाइड, अल्केन अमाइड। ये इसका इस तरीके से नहीं होगा। अगर कहीं अमाइड है तो RCONH2 मतलब क्या होगा, माइंस भी होना चाहिए, साथ साथ कार्बन डबल बॉन्ड O भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में कहीं भी है तो क्या हो जाएगा, हमारा अमाइड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, अमाइड होगा। इसका नेमिंग हम अल्केन अमाइड से करेंगे, तो इसको भी एग्जाम्पल के तौर से हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है CH3 CH2 एंड CH2 CONH2। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH2 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 एंड CONH2। ठीक है, तीसरा है CH3 CH2 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 एंड CONH2। ठीक है, इसमें भी कार्बन है तो इसको क्या करेंगे हम, इसमें काउंट करेंगे। तो लॉन्गेशन सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग कर लेते 1 2 3 4, तो 4 है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, तो ब्यूटेन होगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, और CONH2 फंक्शनल ग्रुप है, मतलब अमाइड है, तो उसका नेमिंग अल्केन अमाइड, तो ब्यूटेन अमाइड, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन अमाइड। आगे समझ में, ऐसे इसको भी करेंगे, लॉन्गेशन सेलेक्ट कर लेंगे और नंबरिंग करेंगे 1 2
3 4 5। तो 5 के लिए क्या हो जाएगा वर्ड ट्रू, तो पेंटेन अमाइड। ठीक है, अब इसका भी कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या हो जाएगा हमारा वर्ड ट्रू, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन, हेक्सेन अमाइड। ठीक है, ये हमारा अमाइड। तो ये है हमारे फंक्शनल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप इसको क्या करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा से इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए। क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये यहीं पे आपका फंक्शनल ग्रुप हमारा समाप्त होता है, एंड होता है। तब तक आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए बाय।